नमस्कार। आज मैं यहाँ चित्रकूट धाम के नादीतोरा हनुमान जी धाम पर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ इस धाम की महिमा तो अपरंपार है। वैसे भी हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ताकि पाही। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस कलयुग में साक्षात हनुमान जी इस धरती के देवता हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी महाराज जो कि राजापुर से यहाँ चल करके आते थे और हनुमान जी से दर्शन प्राप्त करते थे, यहाँ उनकी पूजन अर्चना किया करते थे और उनको साक्षात हनुमान जी के यहाँ दर्शन प्राप्त हुआ करते थे। और उसके बाद में यही नादीतोरा के हनुमान जी महाराज राजापुर में संकट मोचन हनुमान जी बन करके वहाँ पर जो है उपस्थित हुए, प्रकट हुए। तो आज हम यहाँ पर पूज्य पंडित जी के सानिध्य में नादीतोरा धाम के हनुमान जी मंदिर के धाम में पूज्य पंडित जी आपका शुभ नाम क्या है? हेमंत शास्त्री जी के सानिध्य में यहाँ पर हनुमान जी की कुछ महिमा का व्याख्यान आपके मुखार बिंदु से जानना चाहेंगे। तो पंडित जी कृपया हमें ये बताने की कोशिश करें कि हनुमान जी वास्तव में कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो हनुमान जी की पूजा आराधना किस प्रकार से की जानी चाहिए कि हनुमान जी की कृपा भक्तों पर प्राप्त हो सके? सबसे पहले तो वैसे भी जो है भक्ति के अंदर जो है आस्था और विश्वास का जो है सबसे बड़ा प्रतीक जो है भक्ति का ही मूल विषय होता है जी, जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं जी। लेकिन भक्ति के बहुत मार्ग हैं जी। कोई भी भक्ति से जो है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति जी। तो इस कलयुग में तो प्रायः सभी की कोई न कोई कामना होती ही है जी। पर ये जरूर है कि इस स्थान पर जो आकर के और यहाँ पर माथा नवाते हैं जी, उनकी तो वैसे ही मनोकामना पूर्ण हो ही जाती है क्योंकि ये सिद्धपीठ है जी। ये मूर्ति कोई पथराई नहीं गई है, ये तो स्वयंभू जी, ये प्रकृति की मूर्ति है। अच्छा, आज भी आप देखेंगे तो इनका एक पाताल में ही पैर है। पाताल में ही पैर, पाताली हनुमान जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इनकी महिमा तो हम क्या करें, हम तो यहाँ के विद्यार्थी रहे आपसे बताए। अच्छा जी। सन 96 के यहाँ के विद्यार्थी हैं। अच्छा, तो यहाँ की महिमा तो हमें खुद ऐसा एहसास है कि अब आप लोग तो सब जो भी यहाँ से परिचित है उनको सबको अनुभव है कुछ ना कुछ। पर हमारा जहाँ तक विश्वास है, अनुभव है कि हम विद्यार्थी जीवन से यही का नमक खाए हैं और यहाँ की महिमा को हम बखान नहीं कर सकते हैं। बाकी जो भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं बहुत दूर दूर से भी आते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि आप देखिए कि बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से भी जो यजमान भक्त हैं वो भी, उनको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी से जब वो परेशान रहे तो एक बार हमने उनको सलाह दिया कि आप चित्रकूट धाम आएँ और वहाँ पर जो है एक नांदी हनुमान जी के नाम से जो है प्रसिद्ध मंदिर है, आप वहाँ के दर्शन करें तो आपको एक अलग अनुभूति होगी और जो आपके दैविक भौतिक ताप हैं जो उनसे ज़रूर आप मुक्त हो जाएंगे। ये कलयुग में साक्षात जो है ये हनुमान जी की ही ऐसी सिद्धि है कि हर भक्त को छोटी सी भक्ति से जो है इनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता नहीं है, दर्शन मात्र से ही जो है लोगों के क्लेश दूर हो जाते हैं। पर ये जरूर है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्थान पर मस्तक नवाते हैं उनकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है और रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो हम राजापुर हनुमान मंदिर में भी देखते हैं कि कुछ साधक जो है वाल्मीकि रामायण लेकर के पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, कभी आते हैं, बाबा जब कृपा होती है बुला लेते हैं, आते हैं। तो यहाँ पर भी वाल्मीकि रामायण का श्रवण पाठन चलता रहता है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी आप भी वाल्मीकि रामायण लेकर के बैठे हुए हैं, तो क्या वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में क्या कौन ज़्यादा, किसका पाठ करने से ज़्यादा फलीभूत होता है? देखिए, सबसे पहले तो मूलतः सभी अपने अपनी जगह पे सही है जी, लेकिन वाल्मीकि जी जब इनका रचना किए, वाल्मीकि जी संस्कृत में किए थे
तो संस्कृत क्योंकि एक क्लिष्ट विषय है, जी, जी। ये हर सभी भक्तों की समझ में नहीं आता है, ना ही इसका उच्चारण सभी कर सकते हैं। जी, जी। जो इसका पठन पाठन किया है जी। वही इसके मर्म को जानता है, जी, जी। और जब तक मर्म नहीं जानेगा तब तक वो उस भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो तुलसीदास जी ने इसी का ट्रांसलेशन करके अपनी हिंदी में उन्होंने अनुवाद कर दिया है। तो वो हिंदी अनुवाद जो है हर किसी भक्त को जो है वो समझ में आ जाती आ है। जाता है। बाकी प्रायः जो है दोनों अपने आप में जो है महान है, कोई ग्रंथ कमजोर नहीं है। जी, जी। प्रायः ये जरूर है कि ये वाल्मीकि रामायण संस्कृत में जो है ये थोड़ा सा हाँ। विस्तृत है, जी, जी। अच्छा। इसमें विस्तार से दिया हुआ है। जी। और तुलसीदास जी ने जो लिखा है हाँ। वो कहीं न कहीं उसको सूक्ष्म रूप में दिया है, संक्षिप्त संक्षिप्त में दिया है। तो इतना ही फर्क है, बाकी महिमा दोनों की अपने अपनी जगह में जी, जी। श्रेष्ठ है दोनों की। जी। इसमें कोई कम और ज़्यादा का विषय नहीं है। इसमें वाल्मीकि रामायण में पंडित जी एक चीज़ और है कि एक मूल रामायण जो 100 श्लोकों 100 सप्तश्लोकी। तो मूल रामायण तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो मूल रामायण का पाठ करने से भी बहुत ही फलीभूत होता है, ऐसा मैंने जगत गुरुओं के द्वारा सुना है। तो आप क्या कहते हैं इसको? जी, वैसे तो कहते हैं लोग कि सप्तश्लोकी के पाठ से जो है संपूर्ण रामायण का प्राप्त होता है। और इसी तरह से बहुत ऐसे जैसे दुर्गा सप्तशती में भी कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पाठेण दुर्गा पाठ फलम लभे। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पाठ करने से समस्त दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। जी, जी। लेकिन ये जो है जब कोई धार्मिक अनुष्ठान सकाम किया जाता है, समझ रहे हैं जी। जब सकाम किया जाता है तब तो उसके लिए कर्मकांड विधि की आवश्यकता है। हाँ, जी, जी। और जब कोई निष्काम भक्ति एक होती है कि जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा, तो वो अपने नित्य नियम में जैसे सप्तश्लोकी हो गई या दुर्गा जी का जो मैंने उनका श्लोक बताया, तो कुछ लोग नियमतः घर में भी उनका वो स्वतः अपने आप में कर लेते हैं। हाँ। तो वो वहाँ के लिए वो श्रेष्ठ है जो नियम से अपने घर में नियमित रूप कर लेते हैं। जी। लेकिन जो अनुष्ठानिक विधि है हाँ, हाँ। वो तो देखिए उसकी जो अपनी गरिमा है, जो अपना उसका नियम है, उसको उस नियम से ही करने से उसका संपूर्ण फल मिलता है। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। पंडित जी, अंत में हम एक प्रश्न का जवाब आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे ये गृहस्थ आश्रमी है या कोई भी भक्त है, अपनी मनोकामना की पूर्णता के हेतु जो है क्या पाठ करे, हनुमान जी का कैसे प्रसन्न करे कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होकर के और बाबा कृपा करके जो है उस भक्त पर जो है कौन सा ऐसा पाठ करे, कौन सा ऐसा मंत्र हमेशा देखिए सबके सभी कष्टों के या सब जितने भी पुराण हैं सबके प्रायः नियम अलग अलग हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ देने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। समझ रहे हैं, कामनाएं भी अनंत हैं, उनका भी कोई एक रूप नहीं है। ये ना ये आपके मन में कितनी आकांक्षाएं कामनाएं हैं, हमारे अंदर कितनी कामनाएं हैं आकांक्षाएं, तो प्रायः वो विषय तो एक अलग है। पर ये जरूर है कि हमें अपने जीवन में सुख शांति बनी रहे, घर में बहुत बड़ी कामनाओं की वो ना हो, इच्छा ना हो। हमें तो ये है कि प्रभु हमें घर में सुख शांति से दाल रोटी देते रहें और हमारा जीवन भक्ति में बना रहे, और हम जो है इसी तरह आपकी भक्ति करते रहें। इसके लिए आप नित्य नियम बना करके, और हनुमान चालीसा का है, हनुमान अष्टक का है और हनुमान बाहु का है, इस तरह के पाठ आप जो है नियम में ले सकते हैं अपनी खुद की सुख शांति। जी। और जैसे कोई जो है भक्त हैं व्यापार से जुड़े हुए हैं और अन्य कार्य से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्रायः फिर एक अनुष्ठान विधि की परंपरा है। अच्छा। इसकी विधि से वो अपना आगे जो है प्रकट कर सकते हैं। जी। और ये सुंदरकांड की क्या मतलब है पंडित जी, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से। सुंदरकांड देखिए, ये तो हनुमान जी का बहुत ही अनन्य जो पाठ है, इस रामचरितमानस के अंतर्गत सबसे बड़ा जो है जो हनुमान जी की भक्ति दर्शाई गई है, सुंदरकांड में ही दर्शाई गई, उनकी महिमा का बखान। और तो इसलिए जो है, और राम जी का भी जो चरित्र है वो प्रायः सुंदरकांड के माध्यम से राम जी को भी बहुत प्रिय है और हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। और एक छोटा कांड भी है, बहुत विस्तृत नहीं है। जी। तो ये भी जो है सभी कांडों में से जो है
सुंदरकांड का ही जो है हनुमान जी की उपासना के लिए सुंदरकांड ही जो है अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। नमस्कार।